ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार लेकर बॉर्डर पर फिर पहुंच गई भारतीय सेना। भारतीय सेना की जंगी तैयारी से कांप उठी। पाकिस्तानी फौज पंजाब से सिंध तक हाई अलर्ट जारी। पाकिस्तान की लाइफलाइन कराची पर मंडराया। भारत का चक्रव्यूह 70% व्यापार ठप होने का खौफ जागा। सर क्रीक से बहावलपुर तक बिछी बिसात, भारत ने दबाई पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस। पाकिस्तानी एयरबेस पर मची खलबली, समंदर में गश्त बढ़ा रहा घबराया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा डर सताया। भारत ने खोला पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा मोर्चा। भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर इस वक्त ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग या मामूली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के एक साथ महायुद्धाभ्यास की वो हुंकार है जिसने पाकिस्तान के जनरलों की नींद हराम कर दी है। जैसे ही भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए एक विशाल समुद्री और रेगिस्तानी इलाके के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया, पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर के होश उड़ गए। रातों रात घबराहट में पाकिस्तान ने भी अपना खुद का नोटम जारी कर दिया, जो उनके खौफ को चीख चीख कर बयां कर रहा है। पंजाब से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के दक्षिणी कमानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। बहावलपुर स्ट्राइक कोर से लेकर कराची कोर तक हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर कांप रहा है। शोरकोट, रहीम यार खान, जैकोबाबाद से लेकर कराची तक के एयरबेस को किसी भी हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़े किसी एक्शन का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के सिर्फ एक युद्धाभ्यास से पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों है? भारत ने इस बार जानबूझकर उस जगह को क्यों चुना है जो पाकिस्तान की आर्थिक शहनाई मानी जाती है? ये उस महाचक्रव्यूह की कहानी है जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का दम रखता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और क्यों भारत की इस वॉर प्रैक्टिस को पाकिस्तान एक असली हमले की तैयारी मान बैठा है? इसे समझने के लिए आपको नक्शे पर इस बिछाई गई बिसात को समझना होगा। भारत ने अपने इस त्रिसेवा अभ्यास के लिए यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइंट ऑपरेशन के लिए जिस इलाके को चुना है वो पाकिस्तान के दिल को दहलाने के लिए काफी है। ये इलाका है भारत की पश्चिमी सीमा पर मौजूद सर क्रीक से लेकर पाकिस्तान के सिंध और कराची तक फैला हुआ विशाल रेगिस्तानी और समुद्री क्षेत्र। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। मतलब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये भारत का वो इलाका है जो पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान से लेकर थार रेगिस्तान और सर क्रीक तक फैला है। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में वो खलबली मचाई है जो शायद 1971 के बाद कभी नहीं देखी गई। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो बताती हैं कि इस्लामाबाद ने सिंध और दक्षिणी पंजाब में अपनी साउदर्न कमांड्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना को किसी भी संभावित भारतीय कार्रवाई का जवाब देने के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। खास तौर पर पाकिस्तान की बहावलपुर स्ट्राइक कोर और कराची कोर जो सिंध में तैनात हैं को तुरंत तैयार रहने के हुक्म दिए गए हैं। ये पाकिस्तान की वो स्ट्राइक कोर हैं जिन्हें वो भारत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का ख्वाब देखता है। लेकिन आज वही कोर भारत के एक अभ्यास के डर से अपनी खंदकों में दुबक गई है। यही नहीं, पाकिस्तान के शोरकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, भोलारी और कराची एयरबेस, इन सभी को फुल ऑपरेशनल रेडीनेस पर डाल दिया गया है। पाकिस्तानी नौसेना को हुक्म मिला है कि अरब सागर में अपनी गश्त और अभियान तुरंत बढ़ा दिए जाएं। ये घबराहट अकारण नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि भारत इस अभ्यास के बहाने क्या कर रहा है। इस्लामाबाद को डर है कि भारत इस अभ्यास का इस्तेमाल पाकिस्तान की दुखती रग यानी उसकी आर्थिक राजधानी कराची से जुड़े समुद्री रास्तों और तटीय ठिकानों को खतरे में डालने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कर रहा है। ये एक खुला संदेश है जो जनरल मुनीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहा है। तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा डर आखिर है क्या? वो कौन सी कमजोर नस है जिस पर भारत ने अपना फौलादी हाथ रख दिया है? वो नस है पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी हाँफती हुई अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कराची। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का लगभग 70% व्यापार, उसका 70% इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ कराची
और बिन कासिम बंदरगाहों से होकर गुजरता है। पाकिस्तान को दुनिया से कुछ भी मंगाना हो, चाहे वो फैक्ट्रियां चलाने के लिए तेल हो, खाने के लिए अनाज हो या फिर उसे दुनिया को कुछ बेचना हो, सब कुछ इसी एक रास्ते से होता है। ये दोनों बंदरगाह पाकिस्तान की सांस लेने वाली नली की तरह हैं और भारत ने अपना ये युद्धाभ्यास ठीक इसी नली के मुहाने पर शुरू किया है। पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड जनरल टीवी पर बैठकर मान रहे हैं कि सर, क्रीक बदीन कराची का ये पूरा इलाका पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये एक रिलेटिवली फ्लैट यानी अपेक्षाकृत समतल और मिलिट्रीली अनसिक्योर्ड यानी सैन्य रूप से बेहद असुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कश्मीर की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, न ही पंजाब की तरह घने इलाके हैं जो पाकिस्तानी फौज को छिपने का या लड़ने का कोई बड़ा मौका दे सकें। ये खुला रेगिस्तानी और दलदली मैदान है जहां भारतीय सेना के टैंक और वायुसेना के लड़ाकू विमान मिलकर कहर बरपा सकते हैं। पाकिस्तानी जनरलों के दिमाग में जो सबसे बुरा सपना इस वक्त चल रहा है वो ये है कि इस इलाके में भारत का कोई भी सफल अभियान या विस्तारित ऑपरेशन पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची को पूरे देश से अलग थलग आइसोलेट कर सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए भी पाकिस्तान के समुद्री व्यापार और उसकी एनर्जी सप्लाई को अरब सागर में रोक दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। वहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, बिजली गुल हो जाएगी और करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये वो डर है जो पाकिस्तान को अंदर तक कंपा रहा है। भारत ने दक्षिणी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके पाकिस्तान को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि वो सिर्फ पंजाब या कश्मीर में ही नहीं बल्कि एक ऐसा मोर्चा भी खोल सकता है जो पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए ही आर्थिक रूप से घुटनों पर ला देगा। भारत की ये चाल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये 2025 के भारत का बुना हुआ वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें जनरल असीम मुनीर और उनकी पूरी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। इसे जरा गहराई से समझिए। पाकिस्तान की सेना इस वक्त इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा केपी में टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। रोजाना पाकिस्तानी सैनिकों पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं, उनके ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा इस आंतरिक मोर्चे पर फंसा हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का मोर्चा है जो आजादी के बाद से ही सुलग रहा है। बलोच लड़ाके CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे चीन भी घबराया हुआ है। पाकिस्तान की सेना का दूसरा बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के इस विद्रोह को कुचलने में लगा है, यानी पाकिस्तानी सेना पहले ही 2 आंतरिक मोर्चों पर फंसी हुई है जहां उसका अपना ही पाला हुआ सांप अब उसे ही डस रहा है। उनकी हालत न घर के न घाट के वाली हो गई है। वो न तो इन विद्रोहों को पूरी तरह कुचल पा रहे हैं और न ही अपनी पूर्वी सीमा को भारत से सुरक्षित रख पा रहे हैं। और ठीक इसी वक्त जब पाकिस्तान अंदर से खोखला हो रहा है, भारत ने एक तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। और ये मोर्चा खोला भी कहाँ है? पाकिस्तान के सबसे असुरक्षित और सबसे कीमती इलाके सिंध में कराची के दरवाजे पर। ये एक ऐसा मल्टी फ्रंट दबाव है, एक ऐसा त्रिशंकु है जिसे झेलने की स्थिति में जनरल असीम मुनीर की सेना बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी सेना का बड़ा हिस्सा सिंध और कराची को बचाने के लिए दक्षिण में ले जाता है तो टीटीपी और बलोच लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खुला खेल खेलेंगे। और अगर वो अपनी सेना को केपी और बलूचिस्तान में ही फंसाए रखता है तो भारत के पास कराची की गर्दन मरोड़ने का खुला मौका होगा। ये है 2025 के नए भारत की कूटनीति और सैन्य रणनीति का वो घातक कॉम्बिनेशन जिसने पाकिस्तान को चेक एंड मेट की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ बाकी है जिसने पाकिस्तान की घबराहट को 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना कर दिया है। और वो मोड़ है अफगानिस्तान में बैठे तालिबान का बदला हुआ रुख। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसे पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई समझता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान के आने से कश्मीर में उसे मदद मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। तालिबान ने आते ही पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी और अब जो खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी हैं। तालिबान ने अब भारत की तर्ज पर पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान अफगानिस्तान की कुनार नदी पर एक बड़ा डैम बना रहा है जो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के बहाव को काफी हद तक रोक देगा। ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा आर्थिक झटका है
जो पहले ही पानी की भयानक किल्लत से जूझ रहा है। एक तरफ टीटीपी को तालिबान का खुला समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान अब पाकिस्तान से ड्यूरन लाइन को लेकर सीधे सीधे भिड़ गया है। वो इस बॉर्डर को मानता ही नहीं। और इस पूरे खेल में भारत कहाँ है? 2025 का भारत वो पुरानी शर्म लिहाज वाली कूटनीति नहीं करता। भारत बहुत खामोशी से अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा रहा है। भारत जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान में अपना दूतावास दोबारा खोला है, बल्कि तालिबान को मानवीय सहायता भेजकर, गेहूं और दवाइयां भेजकर एक नया रिश्ता कायम किया है। तालिबान भी ये बात अच्छी तरह समझ गया है कि पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं है और इस पूरे क्षेत्र में भारत ही एक स्थिर और शक्तिशाली साझीदार है। अब आप पूरी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के पश्चिम में तालिबान पानी रोक रहा है और ड्यूरन लाइन पर तनाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बलोच लड़ाके उसकी सेना को निशाना बना रहे हैं। और ठीक इसी मौके पर भारत ने पाकिस्तान के दक्षिण में उसकी आर्थिक लाइफलाइन कराची के पास अपनी तीनों सेनाओं का महाअभ्यास शुरू कर दिया है। ये एक 360 डिग्री घेराबंदी है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे पाकिस्तान का निकलना अब नामुमकिन है। ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा वो डर है जो पाकिस्तान को हर पल सता रहा है कि भारत सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बल्कि फाइनल खेल की तैयारी कर रहा है।